अकबर, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल वंश का तीसरा शासक। अकबर को अकबर ए आजम अर्थात अकबर महान, शहनशाह अकबर और महावली शहनशाह के नाम से भी जाना जाता है। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। अकबर को अकबर द ग्रेट यानी अकबर महान कहा जाता है। लेकिन क्या सच में अकबर महान था या उसके महानता के पीछे कुछ और ही कहानी छुपी हुई है? इस बात पर इतिहासकारों के बीच में बहुत से मतभेद है, लेकिन मतभेद से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम अकबर के किए गए कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे कामों के बारे में जानेंगे, जिस जानने के बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे कि अकबर सच में महान था या शैतान। तो आइए आज के इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। अकबर महान इसलिए था क्योंकि उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे। पहला, अकबर ने धर्म के आधार पर टैक्स बंद कराया। अकबर ने 1564 में जजिया कानून पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कानून हिंदुओं के लिए था क्योंकि वो पूजा पाठ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसमें उन्हें कर यानी टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने इस कानून को बंद करा दिया और यह फैसला किया कि जो जितना अमीर होगा उसे उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, पर धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा, अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को भी जगह देना। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को भी जगह दी। इससे पहले कोई भी मुगल सम्राट ने ऐसा काम नहीं किया था। अकबर के समय पर हिंदू भी उसके राज्य के ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान थे। यह काम सिर्फ अकबर ने किया था। तीसरा, शादी के लिए उम्र तय किया। अकबर ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था और लड़कियों की शादी के लिए 14 साल और लड़कों के शादी के लिए 16 साल की उम्र तय किया। चौथा, एक से अधिक विवाह पर टैक्स लगाया। अकबर ने बहु विवाह रोकने के लिए एक से अधिक विवाह करने पर टैक्स का प्रावधान बनाया। साथ ही उसने विधवाओं के पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया था। पांचवा, सती प्रथा बंद कराया। भारतीय समाज के कुरीतियों में से सबसे बड़ी कुरीति सती प्रथा थी, जिसे अकबर ने बंद कराया। अकबर के आदेश अनुसार जब तक वो स्त्री खुद ना चाहे तो उसे सती कोई नहीं करा सकता। छठा, हिंदू धर्म के पवित्र दिनों पर मांस की बिक्री बंद कराई। अकबर हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करता था जितना वो इस्लाम का करता था। उसने ये नियम बनाया कि हिंदू धर्म के पवित्र दिन जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली जैसे दिनों पर मांस की बिक्री बंद। सातवां, हिंदुओं के रीति रिवाजों को समझना। अकबर ने हिंदुओं के रीति रिवाजों को बारीकी से समझा और उस हिसाब से अपने राज्य में नियम बनाए ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने धर्म को लेकर खुशी से रह सके। आठवां, नवरत्नों की स्थापना की। अकबर में आदमी को परखने की भरपूर क्षमता थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नवरत्न है। अकबर ने अपने दरबार में अपने अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए 9 लोगों की टीम बनाई, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कई हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। 9वां, उसने युद्ध बंदियों के बीवी बच्चों को सरेआम बाजार में नीलाम करने पर पाबंदी लगा दी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब तक के मुगल के सबसे अच्छे सम्राटों में से एक अकबर था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही बराबरी से देखता था। ये सभी तर्क देकर इतिहासकार कहते हैं कि अकबर एक महान सम्राट था। वहीं इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग यह भी कहता है कि अकबर क्रूर, निर्दयी और हवस से भरा हुआ शख्स था। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जिससे आप ये जान पाएंगे कि अकबर शैतान क्यों था। पहला,
अकबर हवस से भरा हुआ आदमी था। उसके हरम में करीब 5,000 औरतें थी जो उसका और उसके दरबार के लोगों का मनोरंजन करने के लिए रखी गई थी। दूसरा, 14 अगस्त 1582 के दिन अकबर ने 2 ईसाई युवकों को इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर अपने हाथ से उनका कत्ल कर दिया। ये दोनों युवक गुजरात के सूरत से थे। इन दोनों के जान के बदले ईसाइयों ने अकबर को 2000 सोने के सिक्के देने का भी बात की थी, मगर अकबर को हत्या करना ठीक लगा। तीसरा, 1587 में अकबर ने एक नियम निकाला जिसमें जो व्यक्ति अकबर से मिलना चाहता है उसे अपने उम्र जितना मुद्रा अकबर को देना पड़ेगा, तभी वो अकबर से मिल पाएगा। चौथा, इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा बंद कराया था, तो वही दूसरे इतिहासकारों का एक वर्ग ये भी कहता है कि अकबर ने सती प्रथा केवल इसलिए बंद कराया था ताकि वो युद्ध में मारे गए राजाओं की सुंदर पत्नियों को अपने हरम में डाल सके। पांचवा, अकबर औरतों के भेष में मीना बाजार जाता था और जो औरत उसे पसंद आती उसके सैनिक उसे उठाकर उसके हरम में डाल देता था। छठा, अकबर ने बैराम खान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। बैराम खान ने अकबर को उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक हर समय दुश्मनों से बचाकर रखा, मगर बदले में अकबर उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे अपनी बची हुई जिंदगी मक्का मदीना में गुजारने का हुक्म दे दिया। दरअसल उसकी नजर बैराम खान के सुंदर पत्नी पर थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। सातवां, इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि अकबर को देवी आते थे, मगर सच तो यह है दोस्तों कि उसे देवी नहीं बल्कि मिर्गी के दौरे आते थे। आठवां, अकबर ने हिंदू राजाओं को हराने के बाद उनके बहू बेटियों के साथ विवाह करता था और बदले में उनके राज्य वापस कर देता था। इस तरह उसने अपने हरम में सैकड़ों हिंदू औरतों को रखा था। यही सब कारणों की वजह से अकबर को महान नहीं बल्कि शैतान माना जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।